हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम क्लास 9 सीबीएसई का एक जो एक्सरसाइज है, आखिरी का एक्सरसाइज है, उसमें से पहला जो क्वेश्चन 5 है वो क्वेश्चन करके देने वाला हूँ। सो 1.5 क्वेश्चन 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। और अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप 100% श्योर आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को अब ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, जब मतलब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन, हाँ। सो क्वेश्चन 5 में एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे यहाँ पे दिया है √7, और दूसरा टाइप वो है जिसमें डिनोमिनेटर में दो टर्म्स दिया है। तो दो अलग अलग प्रकार से करना है। पहले क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है कि जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है 1/√7, सो इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में सिर्फ हमको इस नंबर को जो रूट वाला टर्म है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें दिया है 2/3√5, तो आप इसको रैशनलाइज करते हो क्या करोगे, आप ऊपर और नीचे 3√5 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ √5 से करोगे। ये इंपॉर्टेंट है। देखो 3√5 से भी करोगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स जरूर कट जाएंगे, ओके। सो आपको सिर्फ √5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो चलो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अभी आपको पता होगा शायद कि 1 × √7 1√7 ही आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता है क्या? अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूँ, भाई मल्टीप्लाई करो 2√5 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी नॉट प्लस, 2√5 मल्टीप्लाइड बाय 3√3, तो कैसे करना है आपको पता है? देखो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करो, मतलब सादी संख्या के साथ, रैशनल नंबर विद द रैशनल नंबर, ऐसा मल्टीप्लाई हमको करना है, ठीक है। सो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 3 = 6, रूट वाले को रूट वाले से करेंगे 5 × 3। एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर रूट में जो संख्या है उसके फैक्टर्स आते हैं तो फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर, और अगर संख्या डबल आ रही है तो उसको रूट के बाहर निकालो। अगर नहीं आ रही है, फैक्टर्स नहीं आते डबल, तो 5 3 कर दो, आंसर लिख दो 6√15। अभी यहाँ पे तो अगर ये क्वेश्चन इस टाइप के, देखो अगर शायद आपको ध्यान में आ रहा है तो ये क्वेश्चन ना सादे सिंपल ऐसे वाले क्वेश्चन है ना। जैसे मान लो आपको दिया है भाई कि 2x × 5y करो, तो क्या आंसर आएगा? 10 आएगा, और x और y का मल्टीप्लीकेशन xy ही आने वाला है, z तो आएगा नहीं, तो xy ही रहेगा। वही यहाँ पे फंडा है, 2√5 × 3√10 अगर है तो ये नंबर को नंबर के साथ कर दिया, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से, 2 3 = 6 आ गया, रूट में रूट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 5 × 10। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर रूट में जो संख्या है उसके प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं तो निकालो, ओके। ये 5 को मैंने वैसे ही लिखा, 10 को 5 2 कर दिया है। अब जो संख्या डबल आएगी उसको रूट के बाहर निकालो, तो 6 पहले से बाहर है, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा रूट में 2। सो मेरा आंसर कितना आया? 30√2। देखो, ये अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग ये क्वेश्चन आगे के करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें हमको आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। अब कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमको क्या करना है, सादा सिंपल, √7 को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 × √7 का आंसर वही रहेगा। नीचे देखो दोनों ही संख्या सेम है जो रूट में आ गई, तो जो संख्या डबल आएगी वो तो रूट के बाहर निकल जाएगी, ऊपर 1√7 ही है, तो 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। देखो आ गया आपका आंसर, है ना, सादा सिंपल। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर में से जो इर्रेशनल नंबर था √7 वो निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया है, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारा है 1/√7 - √6। तो जब दो टर्म्स आएगी ना तो हमको क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में हमारी टर्म है, याद रखिए जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसी नंबर से सिर्फ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि यहाँ माइनस था, हमने क्या किया, √7 + √6 से मल्टीप्लाई किया, ओके। सो हो गया यहाँ तक, ठीक, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट। जो डिनोमिनेटर को हमने साइन चेंज कर दिया ना, तो वो जो नंबर है √7 + √6, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ √7 - √6। अब इसको आगे कैसे मल्टीप्लाई करें? आप या तो एक काम कर सकते हो कि भाई क्या करो, दोनों ही ब्रैकेट को आपने कर दिया मल्टीप्लाई, है ना,
ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट कर सकते हो। या फिर अगर आपके दिमाग में आ गई कि यार ये दोनों ब्रैकेट तो सेम ही है, साइन का ही फर्क है, एक में प्लस है एक में माइनस है, संख्या तो वही है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर मतलब सादा सिंपल पहले नंबर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब दूसरे नंबर का स्क्वायर। सो पहला नंबर मतलब हमारे क्वेश्चन में कौन सा है, √7, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब दूसरे नंबर का तो √6 का स्क्वायर। ऊपर तो कुछ नहीं है, वही है, 1 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने वैसे ही लिख दिया है। ओके, कुछ कर तो नहीं सकते आगे। अब यहाँ पे भी कभी कभी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, सादा सिंपल है एक्चुअली। देखिए √7 का स्क्वायर कितना आएगा, √7 का स्क्वायर मतलब √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है जो संख्या रूट में डबल आएगी बाहर निकल जाएगी। तो सादी भाषा में ये समझ लो कि जब √6 का स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर रूट कट के आंसर कितना आएगा, 6। तो नीचे कितना आया फिर 7 - 6, तो नीचे 1 आ गया, और ऊपर का मैंने वैसे के वैसे ही लिख दिया। अब नीचे अगर 1 ही है तो अगले स्टेप में आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हो, √7 प्लस √6 जो हमारा न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर का एक मैंने निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके वो भी बता सकते हो कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो कि सर बढ़िया समझ में आ रहा है। तो इंटरेक्शन रहेगा तो और मज़ा आएगा थोड़ा, है ना। अगला क्वेश्चन, सो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, √5 प्लस √2। देखो चारों क्वेश्चन एक जैसे, पहला अलग बाकी के तीनों एक जैसे। सो करते हैं, √5 प्लस √2। अगर हमारे क्वेश्चन में √5 प्लस √2 है तो हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, √5 प्लस √2 का कॉन्जुगेट मतलब क्या, √5 माइनस √2। तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखिए दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है लेकिन साइन का फर्क है, तो ये फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब पहले टर्म का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ऊपर तो इंटू 1 ही था, है ना, 1 से क्या इंटू करेंगे, तो वही मैंने छोड़ दिया, √5 माइनस √2। तो मेरा आंसर कितना आया फिर अब यहाँ पे, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, √5 और स्क्वायर कट जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कट के 2 बचेगा, नीचे आ गया 3। सो ये आ गया हमारा आंसर 3 नीचे, ऊपर √5 माइनस √2। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, और अब मेरे ख्याल से लास्ट वाला आप कर सकोगे। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑल्सो फॉर सब्सक्राइबिंग। आपको भी बोलूँगा कि अगर वीडियो सही में पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकॉन दबाइए ताकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।